उत्पादन जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैंने आप लोगों के बीच में शीर्षक रखा है मसीह यीशु में विश्राम। हालेलुया। मेरा शीर्षक है मसीह यीशु में विश्राम। आइए मत्ती की पुस्तक सुसमाचार मत्ती 11वां अध्याय 28वां पद। मत्ती 11:28, चैप्टर 11 वर्स 28, गॉस्पेल और मत्थियो। क्या लिखता है वहां? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए जो तेरा जीविता जिंदा वचन हम लोग के बीच रखा है। प्रभु, वचन के द्वारा तू जो बोलने चाहता मंडली में बोल और बातचीत कर, ताकि हम लोग का जीवन आशीष का कारण बने। महिमा को तू ले। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आशीष बने रहे। यीशु तेरा उच्च सामर्थ्य नाम से महिमा तेरी हो, आमेन। वचन हम लोग ने पढ़े, सोनी बहन ने पढ़ी। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। पास्टर बुला रहे ना, पास्टर बुला रहे, कलीसिया बुला रहे, सीओ जैसे मंडली बुला रहे। कौन बोल रहा है यहाँ? प्रभु यीशु बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, देखे तो यहाँ क्या बोलता? ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। नीचे बोलता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग धर्म, कर्म, रीति रिवाज, मालूम है नहीं, यहाँ प्रचार करना, प्रभुभोज पहन के, वो प्रभुभोज का दिन अपना ड्रेस पहनना, अपना मंडली में अपना अपना होता है रीति रिवाज सब कुछ। लेकिन प्रभु यहाँ बोलता, तुम ऐसा धर्म विधि नियम में बांधे हुए हो, तब तो तुम्हें मैं विश्राम दूंगा, तुम्हें मैं स्वतंत्र करूंगा, क्योंकि प्रभु के ऊपर विश्वास करना जुआ को हल्का करना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, लोगों का थकावट और उनका बोझ से दबने का कारण थकावट होती है। आप जब कल परसों का बात है, रंजन भाई बोल रहे थे बहुत दर्द हो रहा है। जब हम लोग शारीरिक परिश्रम में शरीर को थकाते हैं, आपको मालूम है आत्मिक परिश्रम में हम लोग का आत्मा थक जाता है। मेरे प्रियो, जब आत्मिक बोझ, बहन क्यों कलीसिया नहीं आई? सुबह का कलीसिया में मैं तो नहाया नहीं हूँ, मैं आ नहीं सकती हूँ, शुद्ध नहीं हूँ। भाई चाय पियो ना, ना मैं तो ब्रश ही नहीं किया हूँ, मुंह नहीं धोया हूँ। हम लोग बहुत सारी, हम लोग का परंपरागत पहले से आए हुए चीजों से हम लोग दबे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहाँ बोलता है, तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए मैंने बुलाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, इसलिए यहाँ बोलता। और दूसरी बोझा, आत्मिक बोझा सबसे बड़ी पाप है। हालेलुया। वो पापों से दबे हुए लोगों का, पापों से पाप का चीजों से नीचे दबे हुए लोगों को प्रभु यहां बोलता, मैं तुम्हें तुम्हारा परिश्रम से विश्राम दूंगा। वह परिणाम को बताता। आइए तो 29 पद, फिर उसी का 29 पढ़े तो क्या लिखता? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु कौन जुआ के बारे में बातचीत कर रहे हैं? मेरे प्रियो, प्रभु बोलता, मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में उठा लो। जुआ किसको बोलता? गांव में आप लोग गए, हल मारा हुआ आप लोग, हम लोग जानते हैं, गोरू का या रंगा का कंधा में लगाते ना, हल लगाने का आगे वो क्या बोलते हैं? उसको जुआ बोलते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, जुआ ही बोलता होगा। लेकिन प्रभु बोलता, मेरा जुआ तुम उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। प्रभु का जुआ क्या है? हल्का है। लेकिन कौन जुआ के बारे में कर रहा है प्रभु? मेरे प्रिय, पहला बात बोला, तुम्हारा पापों का परिश्रम से, तुम्हारा आत्मिक परिश्रम से, तुम्हारा हर एक चीजों से तुम धर्म कर्म रीति रिवाज कर रहे, क्या कर रहे तुमको मालूम नहीं, तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पहला नंबर बोला। तुम्हारा परिणाम क्या होता? मेरे पास आओगे तो विश्राम पाओगे।
प्रभु के पास आने का परिणाम क्या है? विश्राम है। और दूसरा में बोलता मेरा जुआ तुम उठा लो। प्रभु का जुआ क्या है? प्रभु का जुआ क्या है? क्योंकि बाद में हम आएंगे, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर दूसरा नाम दिया गया नहीं है जिसमें उद्धार हो। उद्धार और मुक्ति और अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु है। और नीचे बोलता मुझसे सीखो। प्रभु ने क्या कहा, क्या किया? देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु क्या बाइबल कॉलेज गया था, प्रभु का चेला क्या बाइबल कॉलेज गया था? भाई 3 साल का बीटीएस करके आया था वो लोग। प्रभु के साथ 3 साल तक साथ में बैठा, संगति किया, डिसाइपल बना, चेला बना, और प्रभु से इन लोगों ने सीखा। प्रभु ने जो कुछ किया उसने बोला जो मैंने किया उससे भी बढ़कर तुम लोग करोगे। प्रभु ने मुर्दा को जिलाया, चेला भी जिलाएंगे। तब तो प्रभु बोलता है उन चेलाओं के लिए ही नहीं, आज आप और मेरे लिए, मेरे प्रियो, हालेलुया। आप और मैं प्रभु का हुआ जुआ लेंगे ना, बहुत हल्का है। और वो जुआ किसका बारे में बोल रहा है? जो कुछ प्रभु ने किया, जो कुछ कैसा किया, जीवन जिया, उस चीजों का बारे में बोल रहा है। सुनिएगा यहाँ नीचे, यीशु आप और मेरा विश्राम स्थल बनना चाहिए, यहाँ वचन प्रश्न बताता है। और आप अपने जीवन में थकावट तो कभी हुआ होगा, और लेकिन आत्मिक थकावट और शारीरिक थकावट में अंतर है मेरे प्रियो। लोग आप जानते हैं ना, कभी कभी वहां दरवाजा में आके, गेट में आके लोग ढोक के चले जाते हैं मंडली को। ऐसा हम लोग कल तक जिंदा आदमी को नमस्कार नहीं करने से भी मुर्दा लेके आएगा तो नमस्कार करते थे होंगे। भिखारी एक बार का एक बात मुझे मालूम है, कुर्जी मोड़ में 1997 में जब हम कुर्जी मोड़ में थे, 98 में संदीप भाई लोग उस समय खत्म नहीं संदीप भाई लोग भी थे, लेकिन उस समय हम वहाँ इंचार्जिंग बन के बैठ गए थे। एक भिखारी आया, सतीश बाबू का मकान में उसको भगा दिया। ठीक, दूसरा दिन वही भिखारी मर गया दूसरा बार, और जिसने भगाया वही जाके नमस्कार करता है। तो हमको ताजुब लगा, कॉल जिंदा में नमस्कार करता तब तो इसको तो आशीष न मिलता, मुर्दा कुछ आशीष देगा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार आप और मेरा ये बोझा न, शरीर है, जिंदा है, हमको लगता है धर्म का काम हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता। सुनिए, हम आपको बोलेंगे, उन धर्म कर्म करते हुए थकने वाले लोगों को प्रभु कह रहे, और पापों से थकने वाले लोगों को प्रभु कह रहे, मेरे प्रियो, चाहे आप मसीही क्यों ना हो, चाहे आप दिन रात प्रार्थना करने वाले लोग क्यों ना हो, चाहे आप दान दशवांश रेगुलर आप मंडली में देते हो, लेकिन आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु को नहीं ग्रहण किए हैं, पास्टर जी के लिए मंडली आते हैं, पास्टर जी नाराज होता, लोग देते हैं इसलिए मैं भी लोगों का चलते हम दे रहे हैं। इसलिए तो कई बार आप और मैंने ऐसे लोगों को देखा, मैं तो मंडली नहीं जा पा रही हूं, तू मेरा दान भी लौके डाल दे, हाँ दे देते हैं। लेकिन प्रभु का आपका दान की आवश्यकता नहीं ना है, आपके हृदय का ना आवश्यकता है। दान तो हम लोग इसलिए देते हैं कि मंडली में उन्नति हो, दान इसलिए देते हैं कि पास्टर का सैलरी को मिल सके, दान इसलिए देते हैं कि कलीसिया में बढ़ोतरी हो और लोगों का भी आत्मा बच सके। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता है, मेरे प्रियो, आप और मैं सब कुछ करते हुए प्रभु का आज्ञा पालन नहीं किए तो आप और मैं भी बोझ से दबे हुए हैं। मंडली में आते हुए हम लोग खो रहे हैं। मंडली में आए, हमें निश्चयता नहीं कि मरने के बाद हम अनंत जीवन का भागी बनूंगा, तब तो आप और मेरे लिए ही वचन है। मेरे प्रियो, प्रभु बोलता, हे भाई, हे बहन, मैं आज तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मसीह यीशु ही आप और मेरा विश्राम स्थान है। हालेलुया। जन्म से लेके मरण तक और मरण के बाद अनंत जीवन भी प्रभु यीशु के साथ होंगे, न्याय का दिन भी वही होंगे मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ वचन कहता है, आज आप और हम वचन का आज्ञा पालन करेंगे, वचन पढ़ेंगे तो वचन आपके साथ कह रहा है, रीति रिवाज को छोड़ते हुए प्रभु में आज्ञाकारी बने रहें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, त्रिएक परमेश्वर को ऊपर में विश्वास करें। आप और हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, तब तो आप और मैं वह आत्मिक बोझा से,
आत्मिक दबाव से, आत्मिक थकावट से हम लोग विश्राम पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का कहना यह है, हम लोग का धर्म, विधि, रूल, नियम का मतलब नहीं है। हमारे पास में कोई ये तो ठीक है, मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म विधि में नहीं रहते। हम लोग विश्वास करते हैं हमारा प्रभु हमारे हृदय में है, मेरा प्रभु मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु उसका वचन के द्वारा मेरे साथ बातचीत करता है। हालेलुया मेरे प्रिय। और दूसरी बात, यदि आप विश्वास करेंगे ना, आप विश्राम तो पाएंगे, कुछ नहीं चाहिए आप और मैं। जब परेशानी में होते हैं, वह परेशानी शरीर का परेशानी नहीं है। कई बार शरीर में हम लोग ठीक होते हैं, खाना भी अच्छा खा लेते हैं, नींद भी नहीं लगता थकावट के चलते, या आत्मा का थकावट अलग होता है। और वही समय किसी को बोलने का मन होता, या कोई चीजों का सुनने का मन होता, प्रवचन कुछ भी हो, प्रीचिंग, टीचिंग अच्छा लगता है। क्यों? क्यों? शरीर ठीक होते हुए आत्मा हम लोग को भारीपन होता, वही समय हम लोग गाना गाएंगे, फ्रेश बन जाएंगे, आराधना करेंगे प्रभु के साथ, हम लोग का आत्मा अच्छा हो जाएगा। देखिए नीचे क्या बोलता, यहां परमेश्वर का वचन बोलता, आपको वह शांति रूपी विश्राम देगा। मेरे प्रियो, प्रभु का शांति और प्रभु का विश्राम आपके साथ है। और यीशु ऐसी जगह है जहां आप आत्मा का श्रम से विश्राम पाएंगे और आप अपना जीवन में शांति पाएंगे। हालेलुया। मोक्ष धाम, मुक्ति धाम हम लोग का प्रभु यीशु है। हालेलुया। आपको मोक्ष, मुक्ति प्रभु यीशु में मिलेगा। आमेन। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन में अनुग्रह करते रहेगा। आमेन। हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु को, क्योंकि आइए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां पद देखें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 पद निकालें। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया हो जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा शीर्षक है यीशु में विश्राम, उद्धार पाना, विश्राम पाना यीशु मसीह में। आमेन। हालेलुया। तो आपको किसी दूसरा के द्वारा उद्धार नहीं है, उद्धार या विश्राम तो यीशु मसीह में। तब तो योना रची सुसमाचार 14 का 6 पद को वहां बोलता, पढ़ने की जरूरत नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। उनका चर्च में पूरा लिखा है बैनर, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। इसलिए यीशु ही एक विश्राम है सबके लिए। कोई भी धर्म मानने वाले क्यों ना हो, कोई भी रीति रिवाज मानने वाले क्यों ना हो, सबके लिए यीशु है विश्राम। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रकाशित 22 का 17 में भी वही प्रकाशित, देखिए क्या बोलता, प्रकाशित वाक्य 22 का 17 क्या बोलता, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंटमेंट में खाए पिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, पैसा नहीं लगता। मेरे प्रिय, यहाँ प्रभु बोलता आ, दुल्हन कहती है, बोलता दुल्हन कौन है? प्रभु का दुल्हन आप और हमें मंडली है। मंडली का मतलब ये कलीसिया नहीं है, आप और हम लोग हैं। हम बार बार बोलते हैं आप हम लोग मरेंगे नहीं, सोएंगे। मरे हुए लोग जाग नहीं उठेंगे, लेकिन सोए हुए लोग सुबह उठ सकेंगे। हालेलुया। पहला नंबर। दूसरी नंबर, हम लोग का टाइम में हमारा धन संपत्ति ये बिल्डिंग लेके हम लोग नहीं जाएंगे। तेरा और मेरा नहीं चलता। प्रभु में हम लोग अपना शरीर यहीं छोड़ देंगे, लेकिन आत्मा अदृश्य रूप में चलेगा। जो दिन हमने उद्धारकर्ता रूप में प्रभु यीशु को अपना जीवन का मुक्तिदाता मान लिए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हम जल का दीक्षा ले लिए, बपतिस्मा ले लिए, तब तो आप और मेरा जीवन यीशु में
वचन कहता जो कोई मसीह यीशु में वह नई सृष्टि है, पुराना बात बीत गए, खत्म। 5:17 कोरिन्थी में। इसलिए मेरे प्रियो अभी यहाँ वचन कहता जो भी वचन को सुनेगा वो आना पीना, पैसा नहीं लगता है, बल्कि प्रकाश वाक्य में योना कहता। मत्ती की पुस्तक 23वां अध्याय 4 पद क्या कहता है? 23:4 गोस्पल मत्ती 23:4 23:4 पढ़ें। मिला? नहीं मिला तो सुने, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ें। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य को कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उन्हें उसे अंगुली से भी सरकाना नहीं चाहते। हालेलुया। ये मेरे प्रिय इंसानों का असली तस्वीर। भारी बोझा तो दूसरा। आप लोग कलकत्ता गए हैं? कलकत्ता शहर को देखें? कलकत्ता गए ना? कलकत्ता में रिक्शा वाला, जो रिक्शा है, इंसान जो चलाता रिक्शा, इंसान आगे चलता है लेके रिक्शा, अब पीछे लोग बैठते हैं। वो चलाता नहीं पैडल, लेकिन घिसा के लेके जाता। देखें, उससे मोटा मोटा लोग भी बैठते हैं वो रिक्शा में, लेकिन वो आदमी ऐसे चल के खींच के चला जाता आगे। शुरू में हम गए ना तो ये क्या है बोल के हम सोच रहे थे। शुरू में हम लोग एक साथ में गए थे, संदीप भैया, हम लोग 1999 में। वही समय मैं पहला बार कलकत्ता गए। संदीप भाई तो पहले दीदी के पास वहीं जाता था, तो हम जाके वही देखते रह गए। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन कहता लोग अपना बोझा को दूसरा के ऊपर में थोप देते हैं। हमने कहे ना, हम तो मंडली जा नहीं सकते हैं, मेरा दान को लग के डाल दीजिए, और आप नहीं ले आई हो ये डाल देना। भाई आशीष किसका? जिस किसी का ना जाता। हालेलुया। आपका सोच ठीक है, आपका विश्वास ठीक है। यदि उत्तम विश्वास है तो प्रभु बोलता आज्ञाकारी रहो। प्रभु ने क्या कहा? 6 दिन तक तुम अपना काम करना, 7वां दिन विश्राम को मनाना। लेकिन अभी हम लोग जितना यहाँ है उससे ज़्यादा लोग नहीं है। विश्राम वो लोग मना रहे हैं, सो के मना रहे हैं। कोई शादी में बारात गए, कोई हॉस्पिटल में है, हर एक परिस्थिति है। लेकिन आप और हम यहाँ हैं ताकि प्रभु का विश्राम मनाए। इसलिए बोझ से दूसरों को लदाने का बदले आप और मेरा बोझ, प्रभु बोलता तेरा चिंता फिक्र मुझ पर सौंप दे। 1 पत्रुस 5:7। आप और मेरा बोझा प्रभु को दे देना। प्रभु ने कहा मेरा जुआ तो हल्का है, हम लोग प्रभु को देंगे ना, प्रभु अपना जुआ हम लोग को देगा, हम लोग का हल्का होगा। हालेलुया। ये बोझा, वो भारीपन वो नहीं है। खाली यही है कि आप और हम जानते हैं, तंत्र को जानते हैं, मंत्र को लोगों के पास हम लोग लगाते हैं, समझते नहीं आगे वाले लोग, हम लोग बोल देते हैं। लेकिन ऐसा चीजों के लिए यहाँ प्रभु मत्ती का पुस्तक में बोल रहा है। तीतस का पुस्तक में आप पढ़िए तो तीतस यहाँ बोलता आपका धर्म कर्म से आपका उद्धार नहीं होता मेरे प्रियो, लेकिन मसीह यीशु में विश्वास करने से ही आपका उद्धार होता है बोलता। तीतुस 3:5 तीतुस 3:5। आप पर मेरा जो धर्म कर्म है ना व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है, काम देने वाला नहीं है। पढ़िए तो हमारा तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, आप और मेरा धर्म का काम के कारण नहीं, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तीतुस 3:5 वहां बोलता आपका धर्म से आपका उद्धार नहीं मिला। आप धर्म क्या क्या किए, उससे उद्धार नहीं मिला, लेकिन उद्धार मिला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम से ही आप और मुझे उद्धार मिला, और हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरा नाम में उद्धार है ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियो मैं आज आपको उत्साहित करने चाहता हूं।
हमें परमेश्वर में शांति दी गई है यीशु मसीह के द्वारा, वह शांति हम लोग पाते हैं। और जो आप रोमी का पुस्तक 5 अध्याय 1 पद में पढ़ सकते हैं। रोमी 5:1 एक पद, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल रखे। हालेलुया। सच में शांति देने वाला परमेश्वर। 11 पद पढ़े उसी का, 5 का। हालेलुया। जिसके द्वारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। हम लोग बार बार बोलते हैं अब्राहम का आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप पर मेरे जीवन में आया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में हम लोग खोए हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हम लोगों को आज शांति मिला। हालेलुया। मेल मिला परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग पढ़ें फिर, क्योंकि हमें परमेश्वर को खुश करने की प्रयासों को करना नहीं होगा। परमेश्वर को खुश करने का प्रयास से हम लोग दूर रहना होगा। हम कुछ करेंगे तो प्रभु खुश रहेगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आइए पढ़ें इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों 1 अध्याय का 6 पद। यहां ऐसा लिखता है, सुने, हम पढ़ रहे हैं कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया है। हालेलुया। खुश बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब आज्ञा पालन करेंगे प्रभु आपसे आप खुश होगा। आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु का आशीष आपके जीवन में होगा। आमीन। प्रभु ने पहले बोला है तुझे मैं पूछ नहीं सौर बना के रखूंगा, तू श्रापित नहीं आशीषित होगा, तू दूसरे से कर्जा नहीं लेगा, दूसरे को कर्जा देगा। प्रभु का आशीष है ना। विश्वास न करना चाहिए। कई बार आप और हम ये बातों को नहीं समझ पाते हैं और बोलते हैं पास्टर जी 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, क्या फायदा मिला। हम लोग भूल जाते हैं कि पास्टर जी आपका घर में आते समय आपका दरवाजा बंद था। हम लोग भूल जाते हैं कि इतना तेल खर्चा करके पास्टर जी आपका घर में पहुंच जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कलीसिया में हर प्रोग्राम होता है, हम लोग कभी भी जाते नहीं। बार बार हम बोलते हैं ना, बेड में सोते हुए स्वर्ग जाने का सपना हम लोग देखते रहते हैं। बेड में सोते हैं, इतना धूप में कौन जाएगा, बारिश में कौन जाएगा, छाता नहीं है, लेकिन हे प्रभु हम मर जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएं। घर में बैठ के वही समय प्रभु का आगमन होगा तो क्या होगा। कभी सोचें, यीशु में तो उद्धार है। इसलिए मेरे प्रियो हमें याद करना होगा। इफिसियों का पुस्तक यही बोलता है, सेंटमेंट में दिया, हम लोग भी वही करते हैं। और हमारा उद्धार के विषय में शांति दी गई, हम लोग फिक्स हैं, हमें कोई चिंता नहीं। रोमी का पुस्तक वही 8 का 16, रोमी 8 का 16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि परमेश्वर की संतान है। संतान है तो वारिस भी हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर के संतान है तो उसके वारिस भी हैं, परंतु परमेश्वर की संतान मसीह यीशु की संतान। हालेलुया। आत्मा गवाही दे रहा है। जो दिन आप और मैंने यीशु को ग्रहण किए, परमेश्वर का संतान, तो ऐसे हम लोग बन गए। पवित्र आत्मा का छाप लग गया। पवित्र आत्मा बपतिस्म होने के बाद तो और हम लोग गवाही देने लगे। आत्मा गवाही देता हम लोग परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। परमेश्वर के संतान है तो उसका वारिस, संगी वारिस भी है। हालेलुया। वारिस है कि नहीं? परमेश्वर के संतान है कि नहीं? यदि परमेश्वर के संतान है तो उसका संगी वारिस है। मांगिए, प्रभु का वादा आपके लिए है, लेकिन बेड में सो के मांगने के लिए नहीं कहता है प्रभु मेरे प्रियो। लेकिन घर में सो के रह के वो वादा को पूरा नहीं होता। इसलिए यहां बोलता आत्मा गवाही देता है। क्या आपके विषय में प्रभु की आत्मा गवाही दे रहे? आप सोचें क्या आपका संबंध प्रभु के साथ ठीक है? क्या आपने का आपका छिपने का स्थान, आपका विश्राम का स्थान प्रभु यीशु बन गए हैं? नहीं तो आज सोचने की बात है मेरे प्रियो। अपने भविष्य के विषय में शांति देता है परमेश्वर का वचन।
मेरा बच्चे का शादी नहीं हुआ, शादी होने के बाद मैं मंडली में आऊंगी, यह ना बोलते हैं लोग, ज्यादातर लोग। मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, कैसा में शादी भी हुआ होगा, मेरा बच्चे का पढ़ाई लिखाई क्या होगा। हमको अभी भी याद है, जब हम कुंवारा थे, हम लोग संदेश सुनाते थे, लोग कहते थे कि पहला तो बच्चे का शादी ब्याह होने दें। हम भी कुंवारा, उन लोगों का पहला बच्चे का शादी ब्याह हो गया, उन लोगों का मर्जी से, हम लोगों का भी तो हो गया। लेकिन एक बात याद करना होगा, प्रभु, मैं बार बार बोलते हैं, शर्त में नहीं बांधता है आपको। यदि भविष्यवाणी होते समय भी तुम ऐसा करोगे तो बेटा यह होगा बोलेगा, तो भविष्यवाणी को नकार दीजिए, वो प्रभु का ओर से नहीं है। हालेलुया। प्रभु शर्त में नहीं, बेटी तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, नहीं बोलता है प्रभु। प्रभु का वचन सीधा सीधा है। पवित्र आत्मा जो बोलता है एकदम सीधा तरीका से बोलता। प्रभु बोलेगा उठ तो आप हमें उठना चाहिए, प्रभु बोलेगा चल हमने चलना चाहिए, प्रभु बोलेगा कर हमें करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन प्रश्न आप और मुझे बताता है, वह शांति भविष्य के लिए शांति का वादा करता है। योना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 37वां पद को देखें। 6 अध्याय का 37वां पद पढ़ें। 6 का 37। योना 6 का 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। हालेलुया। प्रभु का वादा यह है, प्रभु का विश्राम स्थान में आप जाने के बाद आपको प्रभु कभी फेंकेगा नहीं, शैतान का जंजील में नहीं पड़ना है। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम शैतान मंडली में आते हुए भी शैतान का जंजीरों में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग वह बंधन से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात याद करें, भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, प्रभु ने यहां बोल चुका है कि जो मेरे पास आता है मैं उसको धकेलता नहीं हूं, बाहर निकालता नहीं हूं। तब तो वादा प्रभु का है, प्रभु का वादा आपके पास में पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। भविष्य के लिए काहे चिंता करना, क्या होगा कैसा होगा, इसलिए भविष्य के लिए मत घबराइए मेरे प्रियो। 10 का 28 पढ़ें, उसी का 10 का 28। योना 10 का 28। मैं अनंत जीवन देता हूं, कभी नाश न होंगे। मेरा शीर्षक है प्रभु मसीह यीशु में विश्राम। मैं तो तुम्हें अनंत जीवन देता हूं, और जिसको अनंत जीवन देता हूं वह नाश न होंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग मर जाएंगे, ठीक है, दूसरा का जैसे मरेंगे, लेकिन इस शरीर मर जाता, लेकिन आत्मा में हम लोग नहीं मरेंगे। अनंत जीवन के लिए हम लोग प्रवेश करेंगे, शरीर दूसरा अदृश्य रूप में चला जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु का वादा है। काहे आप घबराते हैं, लोग का चलते, लोग कहेंगे, अपना लोग कहेंगे, समाज कहेगा, कहने दीजिए। कहने वाले लोग कभी थकेंगे नहीं। एक गवाही अभी भी मुझे मालूम है, हम बार बार बोलते हैं, वहां भी बोले थे, मनोज भैया का चर्च में भी, एक पंडित का लड़का था, हम लोग से आगे हूँ, और खाना खाने बैठा, एक दिन इतना वॉमिट किया हूँ कि दारू पी के आया था, देसी दारू मड़ुआ का, और पूरा दारू वॉमिट किया। उसकी माँ बोलती, देखा पापा देखेगा ना तेरा मारेंगे। पापा तो पंडित है, वो जल्दी कुल्ला कर दी, पूछपाछ कर दी, जा सो जा बोली। गया बेटा, वही बेटा प्रभु यीशु को ग्रहण किया, और जैसे ग्रहण करके बपतिस्म लेके आया, घर से आउट बोल दिया, और समाज बैठ गया। बैठने के बाद ये बोलता, कल तक हम दारू पी के आके वॉमिट करते थे, यही माँ साफ करती थी, आज यही माँ बोलती घर से आउट। ठीक है, मैं दारू पीऊंगा, वहां गिरूंगा, पंडित जी का लड़का गिरा है, बोलता आज मैं दारू छोड़ के खैनी, चूरोड़, भांग, धतुरो, पान, सुपारी कुछ नहीं खाता हूं, मैं आज ना पंडित बने। उसका गवाही यही था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ बोलता भविष्य के लिए डरना नहीं है। समाज तो आपका भलाई में भी हंसेगा, बुराई में भी हंसेगा, लोगों का हंसना है या बात करना है। इसलिए यहाँ प्रभु बोलता भविष्य का शांति देता है। हालेलुया। मेरे बच्चा क्या होंगे, आप अच्छा गाइड करेंगे अच्छा होंगे, अच्छा गाइड नहीं करेंगे नहीं होंगे, दूसरा को कुछ नहीं। देखिए नीचे
अपना यात्रा के लिए विश्राम देता है। ये जीवन यात्रा है, हम बार बार बोलते हैं, मेला करने के लिए आए हैं इस संसार में। जीवन का यात्रा उतना लंबे तान नहीं है मेरे प्रियो। कितना लंबे तान है आपका जीवन? कब तक बाँचेंगे हम लोग? कोई फिक्स नहीं है कब जाएंगे। लेकिन ये यात्रा में प्रभु एक विश्राम का वादा करता है। अनंत जीवन मैं तुझे देता हूं तो बोल दिया, साथ में तेरा यात्रा रूपी जो जिंदगी है ना, इसमें मैं जो दिन तेरा यात्रा रुकेगा उस दिन भी मैं तेरे साथ हूं बोलता है। ये एशिया की पुस्तक, एशाया अंतिम में यही वचन हम पढ़ के आपको उत्साहित करता हूँ। एशाया 40 31 पद 31। थोड़ा रुकिए। हाँ, यहोवा परमेश्वर का बाट जोने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये उकाबों के समान उड़ेंगे, ये दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मेरे प्रियो, यही है आप और मेरा वादा। यदि आप और हम मसीह यीशु में हैं तो हम लोग का अनंत जीवन, हम लोग का विश्राम प्रभु यीशु में है। आपको मैं उत्साहित करने चाहता हूं कि आज मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु यीशु में परमेश्वर का वादा को विश्वास करते तो अवश्य पूरा होगा। परमेश्वर का वादा प्रभु यीशु में आपके जीवन में पूरी होगा। हम जो भी विश्वास करते हैं ना, सभी चीजों का हल प्रभु में। चाहे आपका समस्या हो, समस्या कितना बड़ा क्यों ना हो, चाहे आप गरीबी में हो, लाचारी में हो, बीमारी में क्यों ना हो, चाहे आप डर और भय का, भविष्य का भय में क्यों जी नहीं रहे हो, आपका सारा समस्या का हल प्रभु देगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं आपका विश्राम का जगह प्रभु यीशु है? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपका विश्राम देगा? आमेन। सही में यदि आप अपना विश्राम का स्थान प्रभु यीशु को मानेंगे तो प्रभु यीशु आपको शांति देगा। हालेलुया। आइए खड़े रहें, हम आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे।